नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा अध्याय होगा उपराष्ट्रपति। तो चलिए उपराष्ट्रपति से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के यानी निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा कहाँ जाएगा, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। तो प्रश्न वही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। प्रश्न 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो ये है राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी है लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, उसके बाद से डी है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 है लोकसभा के सदस्य, 2 है राज्यसभा के सदस्य, 3 है विधानसभाओं के सदस्य, 4 है विधान परिषदों के सदस्य। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 8 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न 9 है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें असत्य हमें चुनना है। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बताना है हमें कौन इसमें सही है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अन्य तीनों कथन सही है। तो इसमें कौन सा गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है। इसमें कहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें असत्य चुनना था, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न 10 है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। इसमें भी हमें निगेटिव चुनना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। अब है
दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। 3 है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। 4 है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1 तथा 4 और डी है 3 तथा 4। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। उसके बाद 4 कह रहा है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यही दोनों जो है सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार से हमारा कथन 1 गलत हो गया। और उस प्रकार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार हमारा कथन 4 गलत हो गया। तो यहाँ जो है क्योंकि औपचारिक महाभियोग से में विशेष बहुमत आवश्यकता होती है, तो कथन 2 एवं 3 सत्य है। अतः जो है उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 1 और 4 गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। 2 है, के पास पद के संबंध कोई औपचारिक कार्य यानी दायित्व नहीं है। 3 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। 4 है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थनीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो नीचे दिए गए कूट चुनना है। तो ए है 1 तथा 2, बी है 1, 2 तथा 3, सी है 1, 3 तथा 4 और डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो है उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी भी है। ठीक है, के पास पद के से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का ये निर्वहन करता है। और राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थनीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न जो है हमारा 12 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है राज्य परिषद के, बी है लोकसभा के, सी है कैबिनेट के और डी है मंत्री परिषद के। अब यहाँ उत्तर ए इस प्रश्न का हो जाएगा। हमारा उत्तर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए कैसे, संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों में के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो हमारा प्रश्न ये हो जाएगा राज्य परिषद के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये है केवल लोकसभा में, बी है संसद के किसी भी सदन में, सी है संसद की संयुक्त बैठक में, डी है केवल राज्यसभा में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है राज्यसभा और डी है मंत्री परिषद। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यसभा।
अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायण, अब डी है वीडी जती और केआर नारायण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए, जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। तो वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। केआर नारायण भी चीन में राजदूत यानी 1976 से 78 तक रहे। इस प्रकार हम देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी में कौन कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ठीक है। प्रश्न 16 है, निम्न में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो एक है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2 है फरुखुद्दीन अली अहमद, 3 है नीलम संजीव रेड्डी, 4 है शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ए में 1, 2, 3 और 4, बी में केवल 1 और 4, सी में केवल 2 और 3 और डी में केवल 3 और 4। तो देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फरुखुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, केवल और 1 और 4। ठीक। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें हमें क्या चुनना है? जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो हम चलते हैं। ये है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। आगे है, प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक है। और डी है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रश्नगत जो है डी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे थे। जाकिर हुसैन जो है भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति बने थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो ए है 10वां, बी है 11वां, सी है 12वां, डी है 13वां। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार अगर हम लें यानी क्रमांक जो है 12वां है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।